बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं एमएम न्यूज़ मरी संदिया से। नाजरीन, इस वक्त हम मरी के मकाम संदिया पर मौजूद है। संदिया का ये वो इलाका है जहां पर इस सानहा मरी में जिंदगी की बाजी हारने वाले लोग इस जगह पर मौजूद थे। एएसआई नवीद इकबाल, उसकी फैमिली बिल्कुल इसी जगह पर जो है वो जिंदगी की बाजी हारी। यहाँ पर वो रेस्क्यू के लिए पुकारते रहे, क्रेन के लिए कहते रहे, लेकिन उनकी मदद को अथॉरिटीज में से कोई भी ना आया और वो 8 लोग जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार चुके। इसी तरह रावलपिंडी सादकाबाद से तल्लक रखने वाली वो फैमिली जहां जो मियां बीवी के साथ अपने 2 बेटों और 2 बेटियों के साथ जिंदगी की बाजी हार चुके। आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फबारी यहाँ पे हुई है। अभी ये बर्फबारी जो है ये तकरीबन 1 दिन पहले यहाँ इसको रोड को क्लियर किया गया था और यहाँ से वो गाड़ियां भी निकाली गई। नाजरीन, सबसे ज्यादा दुख वाली बात यह है कि जब ये हादसा रूनुमा हुआ तो यहाँ हमें पता चला जराए से कि जो गाड़ियां थी जो फंसी हुई थी और जिन गाड़ियों में लोग जिंदगी की बाजी हार चुके थे, उन गाड़ियों में से उनके वॉलेट, उनकी चीजें और गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो भी चोरी कर लिए गए और अभी यहां से वो गाड़ियां निकाल के और उनको दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। ये वो जगह है जहां पर वो गाड़ियां फंसी हुई थी और बर्फबारी इतनी हो चुकी थी 3-3 फुट के बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां आगे नहीं जा सकती थी। मेरा कैमरा इस वक्त आपको दिखा सकता है कि कितनी बर्फबारी हुई थी। अभी ये देखें, ये ट्रक खड़ा है और इसके साथ ये वापडा की टीम जो है ये इस वक्त यहां पर बहाली का काम कर रही है। बिजली जो है वो तकरीबन सारा क्रैकडाउन हुआ था, 50% यहां पर बहाली हो चुकी है बिजली के हवाले से। और जो पानी है वो तकरीबन 10 दिन से यहाँ पर मकामी लोगों का कहना है कि 10 दिन से पानी जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सयाह आए हुए थे उनको बहुत सारी महंगी चीजें जो थी वो दी जा रही थी। होटल का किराया जो है वो उनसे 70,000 रुपये वसूल किया जा रहा था। एक अंडा उबला हुआ जो है वो 500 रुपये का दिया जा रहा था। चाय का कप 500 रुपये का दिया जा रहा था। हीटर जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए 1 घंटे के लिए 2,000 रुपये वसूल किए जा रहे थे। इसी तरह वॉशरूम यूज करने के लिए पूरा रूम लेना पड़ता था जिसका किराया 70,000 रुपया जो है वो वसूल किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर कितनी बर्फबारी हुई थी। इस बर्फ में वो गाड़ियां जाम होकर रह गई थी, लेकिन उस वक्त जो अथॉरिटीज थी उन्होंने यहां पर कोई एक्शन नहीं किया और वो जाने जो थी वो गई। यहां पर हमें यह भी आकर पता चला है कि जो कैजुअलिटी थी वो ज्यादा हुई हैं लेकिन बताई कम गई हैं। तकरीबन जो इस वक्त हमें बताया गया है कि 50 से ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है वो तकरीबन 23 बताई गई। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इस वक्त जो 3-3, 4-4 फीट बर्फबारी हुई थी, अभी ये यहां से इसको मशीनरी लगाकर साफ किया गया। यहां पर कुछ सयाह भी मेरे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त भी बर्फबारी देखने के लिए आए हुए हैं। मैं उनसे भी इसी हवाले से बातचीत करूंगा कि उनका क्या कहना है। आप यहाँ आज बर्फबारी देखने आए? बर्फबारी तो थम चुकी है। जी सर, पहले बात करेंगे। हाँ, आप यहाँ पे बर्फबारी देखने के लिए आए हैं? बर्फबारी तो हो चुकी? जी, बर्फबारी तो हो चुकी है। अब जाहिर बात है, आपको पता है रास्ते भी क्लियर हो गए हैं, इसीलिए बस आए। हम लोग पहले भी आए थे तो काफ़ी टाइम इधर स्टे किया था नीचे जाकर ना। इधर ऊपर तो रिहाइशें इतनी महंगी हो गई हैं कि 50-50, 70-70 हज़ार रुपये के खाली आपको रूम मिल रहे हैं, रूम अवेलेबल है, ठीक है। 500-500 में एक बॉयल एग मिल रहा है आपको। तो ये हालात थे। तो हम ज़रा नीचे स्टे कर रहे थे, तो उसके बाद अभी रास्ते क्लियर हो गए हैं, तो इसीलिए हम लोग ज़रा आगे एबटाबाद में वाली साइड पर जाने का सोच रहे हैं। तो इसलिए हम ज़रा ये घूम फिर रहे हैं। आप ये बताएं कि ये आखिर इतनी महंगाई क्यों? क्या सयाहों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है? ऐसे ही है, सयाहों की मजबूरी का फायदा ही उठाया जा रहा है। देख लें, एक सबसे बड़ी बात तो होनी चाहिए कि इंसान में इत्तेफाक सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अगर आज कोई इंसानियत सबसे बड़ी बात है, आज मर रहा है कोई, क्या पता कल को आपका कोई हो बात है ना। अगर आज आपने देख लो, कल को आपके भी ऊपर भी टाइम आएगा, तो जो बोगे वही काटोगे, यही बात है ना। तो आपको चाहिए कि जो भी मुसीबत में फंसा है, चलो इतना नहीं होता हर इंसान का, ज़ाहिर बात है, आपको पता है आजकल के हालात कैसे हैं। आमदन नहीं है, इतनी आमदन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हेल्प तो करनी चाहिए जो उससे बन पाए, ठीक है, ताकि उसकी मुसीबत भी आसान हो जाए और आपकी भी थोड़ी टेंशन आसान हो जाए। ठीक है। यहाँ पे आपने बातचीत सुनी जो इस वक्त यहाँ पर मरी का विजिट करने वाले सयाह हैं। इनका ये कहना है कि महंगाई अरूज पे थी और लोगों की मजबूरियों जो है उनको खरीदा जा रहा था। मजबूर लोगों को जो है वो मजबूर किया जा रहा था कि वो महंगे दामों कमरे खरीदें, अंडा खरीदें, चाय खरीदें, हीटर जो है वो। इसी तरह यहाँ पे सबसे तकलीफ देने वाली ये बात है कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके थे उनकी गाड़ियों में से उनकी चीजें भी चोरी की गई, उनकी गाड़ियों के पार्ट्स भी चोरी किए गए। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता
بتاتا جاتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت جو بحالی کے کام ہیں وہ تو شروع ہو چکے ہیں. برف باری دیکھیں کتنی یہاں پہ ہوئی تھی اور کوئی ایسا جو ہے وہ نظام نہیں تھا یہاں پہ. یہ دیکھیں میرا کیمرہ اس وقت دکھا سکتا ہے کہ پورے یہ پہاڑ جو ہے انہوں نے برف کی چادر لپیٹی ہوئی ہے اور درختوں کے اوپر تک دیکھیں کتنی برف باری ہوئی ہے. ابھی تو یہ برف باری کے بعد جب برف باری بند ہوئی ہے تو اس کے بعد یہاں سے برف گرنا شروع ہوئی. ابھی یہ روڈز جو ہیں یہ کلیئر کیے گئے ہیں لیکن ابھی ریلیف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. ریسکیو آپریشن جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زندگی کی بازی ہارنے والے تھے یہ وہی مقام سندھیا ہیں جو جہاں پر وہ گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں اور وہ خاندان جو پورے کے پورے اس دنیا سے جا چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, ان کو یہاں پر مدد ٹائم پر نہیں ان کی گئی, ان کو ریسکیو نہیں کیا گیا, حتیٰ کہ وہ بار بار اپنے آڈیو پیغام میں, وائس نوٹ پیغام میں اتھارٹیز سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ ہمیں آئیں اور ہماری جو ہے وہ مدد کریں. کیا کہیں گے جی, وابڈا کے لوگ یہاں پہ ہے, بحالی کا کام یہاں پہ کب سے شروع کیا ہوا ہے, کتنے پرسنٹ جو ہے وہ کام شروع ہوا ہے؟ 3 دن ہو گئے ہیں, 3 دن ہو گئے ہیں, 4 دن ادھر ہم کھڑے ہیں کام کر رہے ہیں. لیبر نیچے لگی ہوئی ہے, 2000-3000 بلندی کے نیچے ہیں لیبر, ابھی کام کر رہی ہے لیبر. ٹھیک ہے, تو ابھی کوئی پتہ نہیں ہے, 2 دن اور لگتے ہیں, 3 دن لگتے ہیں. برف ہے, برف میں آدمی بھی نہیں نیچے جا سکتے نہ اوپر آ سکتے ہیں, بہت مشکل ادھر پڑی ہے. ٹھیک ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے جو درخت ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. میرا کیمرہ مین اس وقت آپ کو دکھا سکتا ہے, یہ بہت بڑے درخت جو ہے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. درخت ٹوٹنے کی وجہ سے بھی روڈ بلاک ہوئے اور برف باری کی وجہ سے بھی روڈ بلاک ہوئے. اس وقت یہ رکت آمیز منظر ہیں, یہاں پر آ کر بہت برا محسوس ہوا کہ ایک ہی خاندان کے جو ہے 6 لوگ وہ یہاں پر وفات پا چکے اور ایک ہی خاندان کے 8 لوگ یہاں پر وفات پا چکے. اس طرح مختلف لوگ جو تھے اپنی گاڑیاں, گزشتہ رات بھی G9 اسلام آباد کے ایریا میں بھی 5 ڈیڈ باڈیز پہنچی لیکن ان کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا تھا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ تمام گاڑیاں جو تھی وہ پھنسی ہوئی تھی اور وہ 3-3, 4-4 فٹ میں برف میں دبی ہوئی تھی. ہم آگے بھی چلتے ہیں, ہم آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی برف باری ہوئی اور وہاں پر بھی ابھی بھی کچھ اکا دکا گاڑیاں کھڑی ہیں جن کے اوپر برف پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جب یہ ریسکیو آپریشن شروع ہوا تو گاڑیاں چھوڑ کر جو ہے وہ محفوظ مقامات کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کر دیا. یہاں پر جو سیاح ہیں ان کی بات چیت بھی آپ نے سنی. یہاں پر بحالی کا جو کام ہے وہ بھی آپ نے دیکھا. مبشر آئیے گا, تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں آگے جو برف باری میں جو کچھ گاڑیاں تھیں وہ ان کو یہاں سے لے جایا گیا اور ابھی بھی اکا دکا گاڑی یہاں پر موجود ہے. اور یہاں پہ اس وقت جو مقامی لوگ ہیں یا جو پنڈی جانے والے لوگ ہیں وہ اس وقت جو لوکل یہاں پر کنوینس ہے وہ اس کی سروس شروع ہو چکی ہے. اور تحاد نظر آپ دیکھیں تو یہ وہ برف ہے جو روڈ جس نے بلاک کیا ہوا تھا. اگر یہ مشینری ٹائم پر پہنچ جاتی, اگر یہ تمام اتھارٹیز جو ہے وہ اس وقت ٹائملی آ کر اپنا کام شروع کر دیتے تو شاید یہ جو زندگیاں ہیں یہ بچ جاتی, قیمتی جانیں بچ جاتی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے جس میں خواتین تھیں, شیرخوار بچے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے سربراہ تھے. وہ تمام لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں اور ان کی نماز جنازہ بھی ان کے آبائی علاقوں میں ادا کی جا چکی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ پورا یہ اس علاقے کو جو ہے وہ برف نے اپنے آغوش میں لیا ہوا ہے. 3-3, 4-4 فٹ یہ برف پڑی اور اس کے بعد یہ تمام راستے بلاک ہو گئے. گاڑیاں یہاں سے گزر نہیں سکتی تھی جب تک یہ راستے صاف نہیں ہوتے تھے. اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے یہاں پر نیگلیجنسی کا مظاہرہ کیا. نیگلیجنسی یہ تھی کہ یہاں پر جو ان کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل پیٹرول ملتا ہے وہ لگا کر مشینری روڈ کو کلیئر نہیں کیا گیا. نمک ان کو ملتا ہے لاکھوں روپے کا کہ جو برف باری کے دوران جو ہے وہ استعمال کیا جائے تاکہ برف جو ہے وہ روڈ پر نہ ٹھہرے. ابھی یہ دیکھیں یہ درخت بھی یہاں پر ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر کسی قسم کا ایسا انتظام اس وقت دیکھنے کو نہیں ملا. آپ یقین کریں کہ یہاں پر جو اموات ہوئی ہیں صرف اور صرف بے حسی کی وجہ سے ہوئی ہیں. 1,25,000 گاڑی کا تک ہی نہیں بنتا کہ ان کو یہاں پر آنے دیا جائے. یہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر 5 سے 6,000 گاڑیاں جو ہیں وہ سما سکتی ہیں. ابھی بھی دیکھیں دور تک آپ کو ہم دکھاتے ہیں ایک گاڑی جو ہے اس پہ ابھی بھی برف جو ہے وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہے لیکن یہ فیملی جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے
इस गाड़ी को यहीं पे छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। और इसी तरह यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी वो ब्लॉकेज हुई थी, आगे पीछे कोई आगे पीछे जा नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर धक्का लगाने के भी 5,000 लिए गए, गाड़ी के टायरों को संगल लगाकर चलाने के लिए भी यहाँ पर हज़ारों रुपए वसूल किए गए। एक ट्रक था उसको जानबूझकर सड़क के वस्त में खड़ा कर दिया गया। यहाँ पर इंसानी कीमती जानें जो थी उनकी कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ कीमत थी तो कि ये मजबूर लोगों से हम पैसे ले लें, जिस तरह भी हो सके इनसे पैसे लिए जाएं और इनको लूटा जाए। ये देखें, ये तमाम दरख्त यहाँ पे आपको टूटे नजर आएंगे। ये दरख्त जो थे ये रोड पर थे। मुबशर ये भी दिखाइएगा आगे, वो जो बड़ा वाला दरख्त है इसने पूरे रोड को कवर किया हुआ था, फिर इनको काट कर अभी दरख्तों को साइड पे जो है वो लगाया गया है। बर्फबारी आप देखें कि 3-3, 4-4 फुट रिकॉर्ड बर्फबारी हुई, लेकिन ये बर्फबारी हर साल होती है, ऐसा नहीं है कि ये बर्फबारी सिर्फ इस दफा हुई है। अभी ये देखें, ये गाड़ी जो है इसको बगौर देखें, ये अभी भी बर्फ में फंसी हुई है। इसके ऊपर कितनी बर्फ पड़ी हुई है ये हम आपको करीब से जाके दिखाते हैं। और आप देखें कि इसी तरह तमाम लोग जो है वो इसी रास्ते में फंसे हुए थे जिनकी अमवात वाक़या हुई है। और ये मेन जो कलडना चौक है उससे कोई ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं यहाँ पर अप्रोच करने में। लेकिन यहाँ पर जो डीसी रावलपिंडी है, इंतजामिया रावलपिंडी जो है, उन्होंने उन गाड़ियों को नहीं रोका, बिल्कुल नहीं रोका, इसलिए कि उन्हें यह था कि स्याहत हो रही है, लेकिन स्याहत नहीं हो रही थी, ये तो कीमती जानें जो थी वो ज़ाया होने जा रही थी। यहाँ पे हमने अभी जो बात की है, यहाँ पर जो सयाह थे उनका भी यही रोना था कि 70-70 हज़ार रुपये का कमरा जो आम सीजन में 3-4 हज़ार रुपये का मिलता था वो 500 रुपया उबले अंडे का, 500 रुपये चाय का कप। इसी तरह उनसे वॉशरूम जाने के लिए जो था वो उनको कहा जाता था कि पूरा कमरा आप जो है 70,000 किराए पे लेंगे तो तब आप वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। शीरखार बच्चों का दूध और इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो थी उनके हज़ारों रुपए जो थे वो वसूल किए गए। अभी आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है ये मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से अटी पड़ी हुई है, अभी भी इसके ऊपर बर्फ़ है। ये अंदाज़ा लगाएं कि ये बर्फ़ जो है ये 4-4 फुट जो बर्फ़ है ये यहाँ पे पड़ चुकी थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं यही रास्ते ब्लॉक थे और 4-4 फुट बर्फ़ जो है वो जब यहाँ तक गाड़ी के इस बॉनेट से ऊपर विंड स्क्रीन तक पहुँचती है तो फिर ये गाड़ी आगे मूव नहीं कर सकती। ऊपर तक इस गाड़ी को देखें, यही हाल था तमाम गाड़ियों का। तमाम गाड़ियाँ जो थी वो बर्फ़ में अटी पड़ी हुई थी और वो आगे जा नहीं सकती थी। ये देखें, पूरे पहाड़ जो है वो बर्फ़ से लदे पड़े हैं, दरख्त टूटे हुए हैं। ऊपर देखें, दरख्तों के ऊपर भी अभी तक बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है, जमी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है बर्फ गिर रही है। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं, अभी हम जब यहाँ पे आए तो कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि जो लोग यहाँ पर इस दुनिया फानी से जा चुके थे उनकी गाड़ियों के टायर तार लिए गए, उनकी गाड़ियों के शीशे तार लिए गए, उनकी गाड़ियों में से रकूम चोरी की गई, उनके जो वॉलेट थे वो चोरी किए गए, जो कीमती सामान था उनका। जिंदगी की बाजी तो वो हार ही चुके थे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी गाड़ियों में से कीमती सामान भी निकाला गया। और ये उस वक्त ये तमाम चीज़ें, ये तमाम हरकत हुई जब सुबह की सुर्खी नमूदार हो रही थी, तो ना तो इंतज़ामिया यहाँ पर पहुंची हुई थी और ना ही कोई यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। उस वक्त ये वारदात हुई और लोगों को जो इस दुनिया से जा चुके थे, जो शहीद हो चुके थे, जो जहाँ बाहक हो चुके थे, उनकी गाड़ियों में से भी चोरी से गुरेज नहीं किया गया। इतनी जुल्म बर्बरियत कहीं देखने को नहीं मिली। हमने अभी यहाँ आकर बात की, कुछ लोग कैमरे के सामने ये बात नहीं करना चाहते थे, उनका ये कहना था कि हम कैमरे के सामने आएंगे, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे लिए बाकी की जो बरादरी है वो मुश्किल कर देगी। तो सच सच रहता है, सच सामने आके रहता है। इस वक्त आप देखें कि यहाँ पर बर्फ जो है वो हटाई गई है और ये 3-3, 4-4 फुट है। कुछ नीचे की तरफ जो है वो उसको फेंका गया है, कुछ सड़क के साथ ही बर्फ जो है उसको यहाँ पर हटाया गया है। दरख्त टूटने की वजह से रोड ज्यादा ब्लॉक हुए हैं। बर्फबारी जो थी उसके साथ साथ उसने उसमें इजाफा कर दिया लोगों की मुश्किलात में। लेकिन यहाँ के मकामी लोग अब जो ये कह रहे हैं कि हमने इनकी मदद की, हमने, वो बिल्कुल गलत है। वो लोग जो थे वो इनकी मजबूरियों से फायदा उठा रहे थे। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जो थी उन्होंने जब गर्म पानी मांगा तो उनसे उसके भी पैसे लिए गए, हत्ता के रास्ता बताने के भी पैसे लिए गए, धक्का लगाने के भी पैसे लिए गए। ये हालात है हमारी मलका कोहसार मरी के रहने वाले बासियों के, जो कि पाकिस्तानी हैं, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आकर यकीनन बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई और यकीन करें कि यहाँ आके ये सारे मामला देखने के बाद जो है वो बड़ा अफसोस हुआ कि अगर वो
कीमती जिंदगियां बचानी थी तो अथॉरिटीज़ को फौरी हरकत में आना चाहिए था। ज़िली इंतज़ामिया रावलपिंडी का ये फ़र्ज़ बनता था कि ज़रूर जो गाड़ियां जितनी तादाद में वहां जानी चाहिए थी उतनी तादाद में के बाद वहां उसको ब्लॉक कर देते, उसको रोक देते। और इस वक्त यहाँ पर जो आप मनाजर देख रहे हैं, लाइव मनाजर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर बर्फबारी हुई, किस कदर लोग यहाँ पर करब व अजियत में मुब्तला रहे, लेकिन उनका किसी को कोई एहसास ना था। सुबह जब ये खबर आग की तरह फैली कि इतनी अमवात हो चुकी हैं, तो उसके बाद यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो भी उठी, रावलपिंडी की इंतज़ामिया भी उठी। और आप मज़ीद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें। बशर भाई इनकी तरफ भी आगे चलते हैं, ये क्या कहते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर अभी जो कुछ लोग आए हैं उनसे भी इसी हवाले से बात करते हैं, चूँकि अब आज तो बर्फबारी नहीं है, आज तो जो है धूप लगी हुई है, सनी वेदर है, यहाँ पर सनी डे है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मज़ीद अभी लोग जो है उन्होंने दोबारा अमेरिका रुख करना शुरू किया है और ज़्यादातर लोग जो है वो एबटाबाद की तरफ से जा रहे हैं। और इस वक्त ये देखें, ये यहाँ पर जो एक मकामी बंदा है, हम कोशिश करेंगे इनसे भी बात करने की। चाचा, आप हमसे बात करेंगे ये इसी बर्फबारी के हवाले से, ज़रा आ जाइएगा। आप यहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा चाचा, क्या हुआ था यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे जिनकी अमवात हुई हैं, तो उसके बाद ये आप यहाँ आप कारोबार करते हैं, ठीक है आपका? जी सर, मैं ये ठिया मेरा, मैं छलियाँ लगा रहा हूँ इधर। अच्छा। तो ये जब बर्फबारी शुरू हुई है तो ये लोगों ने बहुत इधर आना जाना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद दिन को तो ये आमदोरफ्त चलती रही है, गाड़ियाँ चलती रही हैं। तकरीबन 5 या 4:30 पौने 5 बजे के करीब जो है ना इधर ये ट्रैफिक बंद हो गई। ठीक है। बर्फबारी की वजह से। ठीक है। और इन लोगों ने 3-3 4-4 लाइनें लगा दी हैं। ट्रैफिक वाला एक बेचारा आया है, वो अगर गाड़ियाँ इधर, उसको गाड़ियों वालों को कहता है कि गाड़ी साइड पे लगाएं, तो वो जब कह के इधर जाता है वो गाड़ियाँ फिर उधर कर लेते हैं। आप उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे जब बर्फबारी हो रही थी और गाड़ियाँ फंसी हुई थी? जी जी, मैं मौजूद था यहाँ। मैं मौजूद था। मैंने रात को जब देखा है ये, तो ये सब उखेड़ के मैंने लोगों को इधर आग जलाकर दी है। ठीक है। आग इधर वो गर्म करते रहे अपने आप को। उसके बाद इन लोगों, पता नहीं ये मरी वालों से क्यों डरते हैं, या कोई कहते हैं कि ये मरी वाले चोर है या कोई कातिल है या क्या है। इन लोगों को हमने कहा है कि आपके साथ फैमिली है, ये साथ करीबी हम रहते हैं, चलो आओ हमारे साथ चलते हैं, जो हमने दाल साग खाया आपको भी देंगे। आपका नाम क्या है? मुमताज अब्बासी। मुमताज अब्बासी साहब, मुझे ये बताएं, होटलों में जो लोग थे उनके साथ तो वो कह रहे हैं बड़ी ज्यादती हुई है, कमरे बहुत महंगी। ये बिल्कुल हकीकत है। होटलों वालों ने इस मरी को खराब किया है। और दूसरा, ये जो पैसेंजर लेके जाते हैं ना, क्या कहते हैं इनको, एजेंट, इन एजेंटों ने इस मरी सारी का बेड़ा गर्क किया है। और मेरे ख्याल से जितना भी ये हुआ है, ये इन होटलों वालों के और एजेंटों की वजह से। जिंदाबाद। मुमताज अब्बासी साहब जी बड़े दिलेर बंदे हैं, बड़ी सच्ची बात की है उन्होंने, बड़ी दिल गुर्दे से बात की। और इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे भी लोगों को कहा था कि नीचे आ जाए, लेकिन शायद लोग डर रहे थे कि वो शायद वहाँ पे उनको लूट न लिया जाए। इस बात से मुत्तफिक है मुमताज अब्बासी साहब के, बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा किराए वसूल किए गए, ज्यादा लोगों को तंग किया गया, अंडे, हर चीज जो खुद नोश अशिया थी वो महंगे दामों यहाँ पर जो है वो दी गई। लोग झूठ बोल रहे हैं। ये आप क्या कहेंगे जी इस हवाले से? सर, बात ये है, जब ये बर्फबारी शुरू हुई है तो यहाँ दाल की प्लेट भी तकरीबन 300 रुपए की, एक प्लेट 300 रुपए की बिकी है। ठीक है, ये हमारे मेहमान हैं, इनके साथ हमारा रिज़्क लगा है, मगर ये नहीं है कि हम इनको काट लें। ठीक है। तो इस वजह से इन लोगों को ज्यादती की है होटलों वालों ने। ठीक है। ठीक है। दूसरा, हाईवे वाले, सबसे बड़ी गलती हाईवे वालों की है। वो होटलों को, होटल के पार्किंग साफ करते रहे, और इधर इस रोड की तरफ तो उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी है ना। सही जी। नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पे हमें पता चला है कि जो रोड्स थे उनको क्लियर नहीं किया गया था, जो अथॉरिटीज थी उन्होंने यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी उस बर्फ को क्लियर नहीं किया। और
اگر یہ ٹائملی برف کو کلیئر کر دیا جاتا تو شاید یہ تمام لوگ جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں, جو شہید ہو چکے ہیں, جہاں بہا ہو چکے ہیں, وہ قیمتی جانیں بچ جاتی, وہ پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ بچ جاتے. تو ناظرین اس وقت یہاں پہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ براہ راست یہ تمام مناظر دیکھ رہے ہیں. ہم نے یہاں پر مقامی لوگوں سے بھی بات کی, شاہوں سے بھی بات کی, وہ تمام چیزوں کی تصدیق ہو گئی جو اس وقت جو ہے وہ میڈیا پر رپورٹ ہو رہے تھے. ہم نے آج سوچا کہ خود جا کے وہاں پر ساری سچویشن دیکھیں. ہم اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے باخبر رکھ رہے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھے, اصل حقائق کیا تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 3-3 4-4 فٹ برف باری ہوئی تھی اور جو دیگر یہاں پر مقامی لوگوں کے جو رویے تھے جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات خراب ہوئے اور تمام قیمتی جانیں گئیں, وہ تفصیل سے ہم اپنے ناظرین کو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. اب یہ بحالی کا کام جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے. یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے وابڈا کے جو یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں, اہلکار کام کر رہے ہیں کہ 50% جو ہے وہ بحالی کا کام ہو چکا ہے, 50% جو ہے وہ ابھی کام ہونا باقی ہے. تو ناظرین یہ اس وقت ہم مری میں سندھیا کے مقام پر موجود ہیں جہاں پر یہ خوفناک حادثہ ہوا, سانحہ مری ہوا جو قیمتی جانیں کھا چکا ہے. تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا مری سندھیا کے مقام سے جو براہ راست آپ MM نیوز پر دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.